ओम शांति। आज की तारीख है 26 मार्च 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 मार्च 1982। मुरली का सार, बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। बाप दादा को सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता होगा? कितना समय लगता होगा सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने? कितना समय लगता होगा? जितना समय में चाहें उतने समय में परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं। अब आप कह रहे हो 1 सेकेंड, अगर बाबा को वहां रुकना हो तो, मिलना हो तो वो जितना समय चाहे उतने समय में परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं, चाहे विस्तार से करें चाहे सार में करें। पूरी सृष्टि की परिक्रमा बाबा लगाने गए। अब वो चाहे विस्तार से परिक्रमा लगाएं या सार से, वो स्वयं जितना समय चाहे उतने में उसे पूरा कर सकते हैं, चाहे विस्तार से करें चाहे सार से करें। आज डबल विदेशियों से मिलने का दिन है ना, इसलिए सैर समाचार सुनाते हैं। विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा, तो आज सैर समाचार सुनाएंगे कि बाबा जब सैर पर गए तो उन्होंने विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा। देश माना भारत, विदेश माना बाहर, सारे खंड। समझ गए? तो बाप दादा ने विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा? क्या देखा होगा? विदेश में चक्कर लगाया, देश में चक्कर लगाया, तो क्या देखा होगा? विदेशी बच्चों में और यहाँ के बच्चों में अंतर होगा? होगा? विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा? कुछ समय पहले विदेश की विशेषता की लहर भारत में आई। वे क्या थी? जैसे विदेश में अल्पकाल के सुख के साधनों की मस्ती में सदा मस्त रहते थे, ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रति कार्य में लाया। जैसे विदेशी उन साधनों की आकर्षण में बहुत मस्त रहते थे कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, उसमें मस्त रहते थे, ऐसे ही भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रति कार्य में लाया। खूब विदेशी साधनों द्वारा अल्पकाल के सुखों में मस्त होने की अनुभूति की, और अब भी कर रहे हैं। खूब विदेशी साधनों द्वारा अल्पकाल के सुखों में मस्त होने की अनुभूति की, और अब भी कर रहे हैं। भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की, और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया। साधन तो अपना लिए पर संस्कार खो दिए। जो अपनी ओरिजिनल शक्ति थी उसको खो दिया। जैसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म तो आ गया पर संस्कार नहीं रहे। प्रोफेशनली तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे विदेश में होता है, परंतु भारतवासियों ने अपने संस्कार तो खोए। माना संस्कार माना शक्ति, अपनी शक्ति खो दी। है ना सच्चाई? भारत वालों ने अल्पकाल के साधनों की कॉपी की, और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया। रूहानियत से किनारा कर लिया। जो एक रूहानी आकर्षण थी भारतवासियों में, उससे किनारा हो गया।
भारतवासी इसलिए प्रचलित थे कि यहाँ पे रूहानियत बहुत है, माना आपस में भाईचारा बहुत है, एक दूसरे के प्रति मर मिटने की चाहना बहुत है। विदेश में ऐसी नहीं होती, सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। अब विदेशियों की ये टेक्निक, साधनों की आकर्षण तो अपना ली, परंतु अपनी जो असली शक्ति थी, ओरिजिनलिटी, उसको कहीं खो दिया, और वो थी रूहानियत। रूहानियत से किनारा कर लिया और विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। रूहानियत से किनारा कर लिया और विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। और विदेश ने क्या किया? भारतवासियों ने क्या किया, समझ में आ गया? कि साधनों का सहारा ले लिया और अपनी शक्ति खो दी, रूहानियत खो दी। समझ गए? और विदेश ने क्या किया? समझदारी का काम किया। विदेश ने क्या किया? समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। जो रूहानियत थी, जो भारतवासियों के अंदर थी, उसी ने तो विदेशियों को आकर्षित किया था, और विदेशियों ने इस चीज को आकर्षित होकर इस चीज को अपनाना शुरू कर दिया और समझदारी का काम किया। और भारतवासियों ने क्या किया? साधन अपनाए और उसमें इतने लिप्त हो गए कि जो अपनी शक्ति थी, जो रूहानियत थी, खो दिया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। वो इसीलिए आए थे यहाँ पे कि यहाँ पे भाईचारा ही बहुत है, यहाँ एक भी गरीब नहीं है। आपको मालूम है, जब विदेशी आए थे तो यहाँ एक भी गरीब नहीं था, एक भी गरीब नहीं था, भिखारी नहीं था कोई। कहते एक ऐसा देश देखा जहाँ कोई भिखारी नहीं है, जहाँ किसी को पैसे का लालच ही नहीं है, सब कोई एक दूसरे के साथ ऐसे रहते जैसे अपने परिवार के लोग हों। कहते ये कैसा भाईचारा है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, कुछ भी है, ये क्या है, ये कैसी डीलिंग है इनकी? बस जो राजा ने कह दिया वो सब मान लेते हैं। ऐसा कैसे चल रहा है यहाँ? सोचो हमारी किस ताकत ने उन्हें आकर्षित किया था? हमारी रूहानी शक्ति ने, रूहानी संबंध ने, आपस में स्नेह ने, तालमेल ने उन्हें आकर्षित किया। और हम साधनों के वशीभूत नहीं थे, सब मेहनती हैं, मेहनत करके लेते हैं। कोई रिश्वत का लालची नहीं है, कोई रिश्वत भ्रष्टाचारी नहीं है। जैसा कह दे राजा वैसा तथास्तु कर देते सारे के सारे। हाँ, आपस में उस राज्य में हो करे, लेकिन वैसा नहीं है कि हाँ भी कोई फूट डाल दे बीच में आके। इसलिए उन्होंने पद्धति अपनाई थी, फूट डालो राज करो। माया कैसे कैसे धीरे 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 किसी के माध्यम से तो आएगी ना, उसका अपना रूप नहीं है माया का, किसी के माध्यम से तो आई। लेकिन हमारी रूहानी शक्ति तो खो गई साधनों की आकर्षण। तो बाबा ये हमें भी तो हिंट दे रहे हैं ना, जब आदि में मेहनत करके कुछ करना था तो कितनी खुशी होती थी। आज तो सब कुछ मिला हुआ है, आज किस चीज की मेहनत है बताओ? विदेशियों ने क्या किया? समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। इसका परिणाम हरेक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज्यादा देखने में आएंगे, है ना ऐसा? इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने यहाँ की सभ्यता अपना ली, यहाँ का कल्चर अपनाने में देरी नहीं की। इसका परिणाम हरेक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज्यादा देखने में आएंगे। विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर
असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, है ना। विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़, ये क्या है, नकली साधन है, उनको छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है। और भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए हैं, नकली साधनों में मस्त हो गए, टेक्नोलॉजी के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और वो ये टेक्नोलॉजी छोड़कर रूहानियत के पीछे आ रहे हैं। अपनी चीज को छोड़ पराई चीज की तरफ जा रहे हैं। और विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने और पाने की ज्यादा इच्छुक है। भारतवासी असली चीज को छोड़कर पराई चीज की तरफ जा रहे हैं और विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने और पाने की ज्यादा इच्छुक है ना। साधनों की इतनी आकर्षण हो गई है कि अगर साधन ना मिले ना तो सेवा भी नहीं करते, जन आकर्षण। फैसिलिटीज चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। तो आज बाप दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे। उस सैर में यही देखा कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेशी क्या कर रहे हैं। भारतवासियों को देख बाप दादा को तरस आ रहा था कि इतने ऊंचे कुल की नंबर 1 धर्म की आत्माएं पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए हैं जो अपनी विशेष वस्तु को भूल गए, है ना। पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजें, है ना, उन्होंने अपने घर से निकाल दी वो चीजें, उनकी छोड़ी हुई चीजें अपनाने में यहाँ के भारतवासी ऐसे मस्त हो गए हैं जो अपनी विशेष वस्तु को भूल गए हैं। इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते। भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते। और विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर और पहुंच गई है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की परखने की आंख बहुत तेज है। दूर से परखने की आंख द्वारा, अनुभव द्वारा देख लिया और पा लिया। उन्होंने परख भी लिया है, देख भी लिया और पा लिया। और भारतवासी, उनमें भी बाप दादा को आबू निवासियों पर ज्यादा तरस आता है जो पास होते भी परखने की आंख नहीं। परखने की आंख से अंधे रह गए हैं ना, परखने की आंख से अंधे रह गए ना। ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। दूसरा क्या देखा, आजकल जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नजदीक होने के कारण विदेशियों में भी संपन्नता में कमी आ गई है। जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो फल फूल सब लगे होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखना शुरू होता है तो सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं, है ना। है तो ये पूरा एक ही वृक्ष ना,
तो अभी विदेशियों की संपन्नता में भी कमी आ गई है। संपन्नता माना वहां पे भी ऐसी कमी आ गई है ना, जैसे धन की कमी आ गई वहां पे। आई है ना, आई है ना। सोचो 82 की महावाक्य है और आज सबको पता चल रहा है, दिख रहा है ना। आज के जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नजदीक होने के कारण, क्योंकि समय जैसे जैसे नजदीक है तो वृक्ष सूख रहा है ना। अब जब वृक्ष सूख रहा है तो जो हरे भरे पत्ते दिख रहे हैं वो भी तो अब लास्ट समय में क्या हो जाएंगे, सूख जाते हैं ना। तो जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है फल फूल सब लगे होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखना शुरू होता है ना तो सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। तो यह देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, शांति का वातावरण रहे, वह फल फूल सूखने लग गए हैं। माना जैसे देश की प्राप्ति रूपी विशेषता है कि वहां पे बहुत धन है तो हर एक को माना सेटिस्फाई करके रखते हैं, धन सबको जितना चाहिए उतना प्राप्त हो जाता है और सबको जॉब तो मिली हुई होती है, ऐसा था ना पहले। तो देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, शांति का वातावरण रहे, वह फल फूल सूखने लग गए हैं। अभी विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती। आ गए ना दिन। अभी विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती। पहले विदेश में कभी ये प्रॉब्लम सुनी थी? तो यह भी निशानी है, सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। तो यह भी निशानी है, सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। तो जैसे भारतवासी इतने प्रभावित हो रहे हैं उन चीजों से, तो उन्हें याद रहना चाहिए कि सब कुछ तो सूखना ही, सूख रहे हैं। भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है और उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है, उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। यह क्रिश्चियन धर्म लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा है। वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म कौन सी शाखा है? जो मुख्य शाखाएं दिखाते हो उसमें तो लास्ट हुआ ना। उस शाखा तक संपन्नता के प्राप्ति की हरियाली सूख गई है। उस शाखा तक संपन्नता के प्राप्ति की हरियाली सूख गई है। यह निशानी है सारे वृक्ष के जर्जरीभूत अवस्था की। तो सारे वृक्ष में अल्पकाल के प्राप्ति रूपी फल फूल सूखे हुए देखे। सिर्फ बाकी दो बातें हैं, सिर्फ बाकी दो बातें हैं। एक, मन से मुख से चिल्लाना, और दूसरा, कैसी भी मजबूरी से जीवन को, देश को चलाना। सिर्फ बाकी दो बातें रह गई हैं। समझ में आया? सिर्फ बाकी दो बातें है ना, दोनों अवस्थाएं अभी इस समय है ना, यही है ना। एक, मन से मुख से चिल्लाना, और दूसरा, कैसे भी मजबूरी से जीवन को, देश को चलाना। चिल्लाना और कार्य को चलाना, चिल्लाना और कार्य को चलाना, ये दो काम बाकी रह गए। आगे ना वो अवस्था, चिल्ला भी रहे हैं और कार्य को चला भी रहे हैं। खुशी खुशी से चलना वह समाप्त हो गया है। खुशी खुशी से अपनी खुशी के लिए कार्य करना, कोई खुशी खुशी से चलना वह समाप्त हो गया है। कैसे भी चलाना है यह रह गया है। कैसे भी चलाना है, कैसे भी चलाना है, धक्का गाड़ी कैसे भी चलाना है, यह रह गया है। विदेश में भी यह रूपरेखा बन गई है। तो यह भी क्या निशानी हुई?
मजबूरी से चलाना कहाँ तक चलेगा? किसी चीज को मजबूरी से चलाया जाए कहाँ तक चलेगा? मजबूरी से चलाना कहाँ तक चलेगा? अब जो चिल्ला रहे हैं ऐसे विश्व को क्या करना है? मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख रे उड़ाना है। कौन उड़ा सकेगा? कौन उड़ा सकेगा? कौन उड़ा सकेगा? जो स्वयं उड़ती कला में होगा वही तो दूसरे को प्राप्ति के पंख देगा। जो स्वयं उड़ती कला में होगा तो उड़ती कला में हो, उड़ती कला में हो। उड़ती कला व चढ़ती कला किस कला में हो? चढ़ती कला भी नहीं, अभी उड़ती कला चाहिए। कहां तक पहुंचे हो? डबल विदेशी क्या समझते हैं? मेजॉरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना। मेजॉरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना। तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले, तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले ऐसे ही हो ना। अच्छा, आज तो सिर्फ सैर समाचार सुनाया, अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट देख रहे हैं। आजकल जो बात होती तो कहते हैं 100 वर्ष पहले हुई थी। जो भी बात होती कहते 100 वर्ष पहले ऐसे था, 100 वर्ष पहले ऐसे, 100 वर्ष पहले ऐसे होती थी। सब विचित्र बातें हो रही हैं क्योंकि ये विचित्र बात को प्रत्यक्ष करेंगे। सबके मुख से अभी ये आवाज निकल रहा है कि अब क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। अब फिर ये बोल निकलेंगे कि जो होना था वह हो गया, बाप आ गया। जो होना था वह हो गया, बाप आ गया। क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है तो पहले हलचल होती है। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है तो पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है। होते है ना, पहले एकदम ऐसे वो फंस जाता है बीच में, ऐसे हैवी हो जाता ना जब, तो वो हिल नहीं रहा होता, एकदम फंस जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि बस ये क्या हो गया है, हलचल होती है। और फिर उसके बाद मक्खन निकलता है। तो ये क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है। चारों ओर प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन? इस मक्खन को खाने वाले कौन? तैयार हो ना खाने के लिए? सभी आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाले वरदानी संतुष्ट आत्माएं, सदा स्व के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्व द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सदा अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हो? सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है? जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? जिसके पास सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी
वह सदा संतुष्ट होगा, उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। खुश होगा, उसके खुश होने से ही तो पता चलेगा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। और जो खुश नहीं, उदास है, दुखी है, परेशान है, उसी के पास आके तो कोई पूछेगा भाई साहब क्या हुआ आपको, क्या चाहिए आपको, और दुख तकलीफ पेट दर्द सिर दर्द क्या दिक्कत है। वह संतुष्ट होगा, उनके चेहरे पर सदा, याद रखना, सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। उनके चेहरे से दिखाई देगा कि ये सब कुछ पाई हुई आत्मा है, सब कुछ है इसके पास, सब कुछ पाई हुई आत्मा है। जैसे देखो, लौकिक रीति से जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं वे ऊंचे कुल के होते हैं, तो उनके चेहरे से दिखाई देता है कि ये भरपूर आत्माएं हैं। ऐसे आप रूहानी कुल की आत्माओं के चेहरे से दिखाई दे, जो किसको नहीं मिला है वह इनको मिला है। ऐसे अनुभव होता है कि हमारी चलन और चेहरा बदल गया है, चेहरे पर प्राप्ति की चमक आ गई है। होता है ये अनुभव, हमारा चेहरा बदल गया है, चेहरे पर प्राप्ति की चमक आ गई है। डबल विदेशियों को डबल चांस मिला है, तो सेवा भी डबल करनी है। डबल सेवा कैसे करेंगे? सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन चलन से भी और चेहरे से भी। जैसे स्वयं परवाने बने हो, ऐसे अनेक परवानों को क्षमा के पास लाने वाली आत्माएं हो, तो आपकी उड़ान देखते ही अन्य परवाने भी आपके पीछे पीछे उड़ने लग जाएंगे। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ, हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना रोज नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, वैसे हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, बाबा जो बार बार कहते हो, वह हर बार नया अनुभव होना चाहिए, वह हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, और अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन पहले बोलने में और अब के बोलने में कितना अंतर होगा। जब पहली पहली बार आए तो बाबा बोलते थे पहले बोलने में, और जब फिर बाबा से मुलाकात हुई, बाबा से मिले, अब बाबा बोलने में कितना अंतर होगा। ये अनुभव तो है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता गया। शब्द वही है बाबा, लेकिन जो पहले बोलते थे और जब प्राप्ति हो गई, अब जब बोलते हैं बाबा, तो दोनों में अंतर आ गया। तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है? जैसे देखो, मैं आत्मा परमधाम निवासी हूं, इससे भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा सत्युग में सुख शांत स्वरूप रहूंगी, उसका अनुभव देखो तो और होगा, है कि नहीं? मैं आत्मा परमधाम निवासी हूं, ठीक है, ये एक शांति है। और मैं आत्मा सत्युग में सुख शांत स्वरूप होंगी, उसका अनुभव देखो तो और होगा। ऐसे ही कर्म करते हुए, अशांति के वातावरण में होते भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में, समझ गए? एक परमधाम निवासी वो शांति, एक सत्युग की सुख शांति उसकी, एक जब कर्म में आते हो अशांत वातावरण में आप शांत स्वरूप में रहते हो वो शांति,
तीनों का अनुभव अलग अलग हुआ ना, हुआ ना, तो फर्क तो हुआ ना। है तो शांत स्वरूप, बात तो एक ही है, परंतु अनुभव तीनों में शांत स्वरूप के अलग अलग हो गए ना। एक परमधाम निवासी, एक सतयुग का, और एक कर्म में अशांति के वायुमंडल में शांत स्वरूप रहना, तो फर्क हुआ ना। ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। कभी किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो, कभी किस से, तो रोज का नया अनुभव होगा। और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहां कहां कॉमन अनुभव होने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। माना जैसे था वैसे ही है, आगे नहीं बढ़ता है। और इसकी रिजल्ट में फिर कहां अलबेलापन भी आ जाता है। क्लियर? क्योंकि कुछ नवीनता नहीं की, वही शांत स्वरूप आत्मा हूं, उसको प्रैक्टिकल कहीं भी और इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ऐसे ही चलते फिरते याद, वही मुरली सुनना सुनाना, सेम वही विधि, सब कुछ वैसे ही वैसा है, तो कॉमन हो गया ना। तो फिर अब उमंग जो रहना चाहिए वो सदा नहीं रहता, तो आगे नहीं बढ़ता। और फिर क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, अलबेलापन भी आ जाता है। ये तो मुझे आता ही है, ये तो जानते ही हैं, ये अलबेलापन। अरे ये तो मुझे आता ही, ये तो मैंने बहुत बार किया। तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। तो उड़ती कला के बजाय फिर जब नवीनता नहीं रहती, अलबेलापन आ जाता है, तो जहां उड़ती कला में उड़ने के लिए बैठे थे वहां पे क्या आ जाती है, ठहरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए यह विधि जरूर चाहिए। समझा? आप सब मैच्योरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं हो ना, तो ये विशेषता जरूर धारण करनी है। रोज कोई ना कोई पॉइंट निकालो। शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट्स क्या हैं, ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सबकी विशेष पॉइंट बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो। समझ गए? शांत स्वरूप की अलग अलग पॉइंट्स, प्रेम स्वरूप की अलग अलग पॉइंट्स, शक्ति स्वरूप के अलग अलग पॉइंट्स, ऐसे निकालो, रोज नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। इसलिए हमें अनुभव करना है, क्योंकि हमें फिर ये अनुभव औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी, तो दिल करेगा अमृत वेले बैठने का, क्योंकि आपने एक अनुभव करना है, फिर दूसरों को कराना है। तो अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नई नई बातें नहीं है, वही वही बातें, नई नई बातें नहीं है, वही वही बातें हैं, तो फिर सुस्ती आने लगती है। तो समझा क्या करना है? तरीका समझ में आया? तरीका समझ में आया? अभी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। विदेशियों को वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। पिकनिक हो और सिर्फ नमकीन नमकीन ले जाओ, मीठा ना हो मजा नहीं आएगा, और सिर्फ मीठा मीठा हो, नमकीन ना हो तो भी मजा नहीं आएगा। तो जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, और वैरायटी प्रकार का चाहिए। तो जब भी अनुभव करने बैठते हो तो समझो अभी बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। तो चले जाओ बाहर, कभी परमधाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान, बेहद के संपूर्ण अधिकार के, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ
संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। आज का स्लोगन, सदा अलर्ट रहो तो अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।